8। क्या बोल रहे हो लूसीफर? तुम बस ऐसे ही देखते रहोगे? आई एम सॉरी इब्लिस, पर मैं क्या कर सकता हूं? यू नो द रूल्स, हाँ? तुम्हें पता है कि उस नर्क में कुछ नियम बनाए थे और उसके हिसाब से हेल का कोई भी गार्डियन या गेट कीपर दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाएगा। और उसके बनाए नियम कौन तोड़ सकता है? ओके अनुबिस, प्लीज कैरी ऑन। अनुबिस हैरान था और इब्लिस परेशान था। इब्लिस उठकर लूसीफर की तरफ भागा, लेकिन अनुबिस ने उछलकर उसको पकड़ लिया और उठाकर नर्क की आग सी तपती जमीन पर पटक दिया। आउच, आराम से अनुबिस, ऐसे तो इब्लिस मर जाएगा। वैसे कितना आयरॉनिक होगा ना अगर मर के ये नर्क के अपने ही हिस्से में पहुंच गया। क्यों? अनुबिस इब्लिस को मार रहा था और साथ ही साथ लूसीफर पर भी नजर रखे हुए था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लूसीफर आखिर कर क्या रहा है। लूसीफर, ये तू क्या कर रहा है? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं अनुबिस। इब्लिस ने हवा में हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक गदा प्रकट हो गया। उसने वो गदा उठाकर अनुबिस पर हमला कर दिया। अनुबिस अब उसका हर अटैक को पढ़ के पहले ही मूव कर जाता था। इस बार भी इब्लिस का गदा जमीन से जा टकराया। अनुबिस ने तेजी से मूव करते हुए इब्लिस के रिस्ट पर अटैक किया और दर्द के मारे इब्लिस के हाथ से गदा ही छूट गई। इब्लिस ने तेजी से घूमकर अपने बाएं हाथ से अनुबिस पर अटैक किया, लेकिन अनुबिस ने तुरंत झुककर उसको पकड़ लिया और उठाकर दूर फेंक दिया। इब्लिस का जिस्म कई टप्पे खाता हुआ वहीं गिरा जिधर लूसीफर खड़ा था। इब्लिस, मेरे दोस्त, क्या चल रहा है? ये तू क्या कर रहा है लूसीफर? मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? ये तो तब सोचना था ना जब तू आज जीतने का ख्वाब लेकर निकल रहा था। अब जा। लूसीफर, तू गलत समझ रहा है दोस्त। भूल गया पिछली बार हम कैसे साथ लड़े थे? सब याद है मुझे, और ये भी याद है कि कैसे शिवा के आते ही तू भाग गया था। वो हाँ, जानता हूं कि शिवा के आगे सबको डर लगता है। तभी अचानक लूसीफर का ध्यान अनुबिस की तरफ गया, जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। हट जाओ लूसीफर, ये मेरा शिकार है। लूसीफर ने अपने दोनों हाथों को आगे करके एक जोरदार ताली बजाई और अनुबिस का जिस्म हवा में उड़ता हुआ करीब 250 फीट दूर जा गिरा। लूसीफर हल्के से मुस्कुराते हुए वापस इब्लिस की तरफ पलटा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम क्या बात कर रहे थे? राइट, शिवा। उसके आगे तो सबको डर लगता है, लेकिन जिस दिन मैं उसे हराऊंगा उस दिन वो मुझसे डरेगा। पर तुम वो दिन देखने लायक रहोगे या नहीं, ये तो अनुबिस के हाथों में है। मेरी मदद करो लूसीफर, मैंने अनुबिस को कम समझ लिया था। ये तो बहुत ताकतवर है। मेरी मदद करो दोस्त। मदद? तुम फिर शिवा के बनाए नियम भूल रहे हो? याद है मुझे, नर्क का कोई पहरेदार दूसरे मामले में नहीं पड़ेगा जब तक मदद ना मांगी जाए। अरे तो मैं मांग रहा हूं मदद। इब्लिस की छटपटाहट देखकर लूसीफर को मजा आ रहा था। वो जो चाहता था वही हो रहा था। हाँ, मदद तो तुम मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारी मदद करने में मेरा कोई फायदा नहीं है। नहीं है ना? फायदा? हाँ, फायदा है। मैं इब्लिस तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी नर्क जीतने में मदद करूंगा। इतना काफी नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? बोलो कि तुम मुझे इस यूनिवर्स का वन एंड ओनली गॉड मानते हो। द वन ट्रू गॉड, लूसीफर। इब्लिस के आगे और कोई रास्ता नहीं था। वो चिल्लाते हुए बोला, मंजूर है, मुझे मंजूर है। गुड 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 गुड। अब बैठो और देखो कि अनुबिस का मैं क्या हाल करता हूं। दुआत के युद्ध में एक नया मोड़ आ चुका था। लूसीफर की सेना अब मैदान में उतर चुकी थी और ये बात
अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को देख रहे यमराज को चिंतित कर रही थी। अनुबिस ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। इब्लिस से लड़कर वो पहले ही थक चुका है। काश कि वो इतना जिद्दी ना होता। यमराज दुखी थे और उनका पूरा ध्यान दुआत के युद्ध पर लगा था, इसलिए उन्हें ऋषिराज के आने का पता ही नहीं चला। किस सोच में डूबे हो धर्मराज? अरे ऋषिराज, आप कब आए? ठीक उसी समय जब आप अनुबिस के लिए चिंता व्यक्त कर रहे थे। कैसे न चिंतित हूं ऋषिराज। अनुबिस ने सदैव धर्म का साथ दिया है, किंतु अपना हठ धर्मिता के कारण आज वो अपने अंत के निकट पहुंचने वाला है। वो ल्यूसीफर को परास्त नहीं कर पाएगा। मुझे भय है ऋषिराज कि उसकी पराजय धर्म में विश्वास करने वालों को और कमजोर करेगी। ये तो नियति है धर्मराज। हुई वही जो देव रच राखा, जो श्रीमान नारायण ने तय कर दिया है वो होकर रहेगा। आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है? जानता हूं ऋषिराज, लेकिन एक धर्म योद्धा के अंत होते देखना कष्टकारी है। महादेव के बनाए नियमों के कारण हम उसकी कोई सहायता भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि धर्म ने ही धर्मराज के हाथ बांध दिए हैं ताकि वो अधर्म को रोक ना पाए। यमराज के चेहरे पर दिख रही चिंता को देखकर न जाने क्यों ऋषिराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी और बोलते समय उनकी आवाज में एक शरारत झलक रही थी। धर्मराज होकर आप धर्म का मूल नियम भूल गए। धर्म आपको इस युद्ध में हस्तक्षेप करने से रोकता है, किंतु धर्म आपको किसी की रक्षा करने का भी अधिकार देता है। चलता हूं धर्मराज, और भी जगह जाना है। नारायण नारायण। नारायण बोलते ही ऋषिराज वहां से अचानक गायब हो गए। यमराज ये देखकर हैरान नहीं हुए, क्योंकि ऋषिराज अक्सर ऐसा ही करते थे। वो पलटकर वापस द्वात के युद्ध को देखने लगे। उधर ड्रैकुला ने अपना निर्णय ले लिया था। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिख रहा था। राजा नागनाथ भी अब तक उठकर उसके पास आ चुका था। क्या सोच रहे हो काउंट? अनीता पर हाथ डालकर बलौर ने अपनी मौत तय कर ली है। पर कहीं वो मिस अनीता को कोई हार्म ना पहुंचा दे। आई होप तुम इस एंगल से भी सोच रहे हो काउंट, क्योंकि तुम इमॉर्टल हो, अनीता नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सरेंडर कर दूंगा तो वो अनीता को छोड़ देगा? नो, मैं अंदर जाऊंगा और उस काल दूत को काल के हवाले करके अनीता को बाहर लाऊंगा। इन दैट केस हमें और देर नहीं करनी चाहिए काउंट। लेट्स गो इनसाइड। तुम बलौर से निपटना और मैं मिस अनीता को रेस्क्यू करूंगा। अंदर जाते हैं वी हैव टू स्प्लिट अप। बलौर का पूरा ध्यान तुम पर होगा, तो मेरे लिए अनीता को ढूंढना इजी रहेगा। चलो। ड्रैकुला अपना डिसीजन ले चुका था। वो और राजा नागनाथ उस भयावह किले के अंदर चले गए, जहां कदम कदम पर खतरा उनकी राह देख रहा था। वहीं इन सब से दूर जनरल रूट के हेडक्वार्टर पर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। फ्रांसिस और ओमकार एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सब देख रहे थे। साला बहुत मच्छर है इधर तो। वैसे पादरी, एक बात बोलूं? यस, बोलो। जब वो बड़ा वाला अंग्रेज अधिकारी आया था ना, तो मेरे को लगा था कि जनरल रूट की तो लंका लगे ही लगे। बड़े गुस्से में था वो। मैंने उसको चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए अपने कानों से सुना था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस जल्लाद को इतना सारा गोला बारूद वगैरह सब दिलवा गया? सबसे पहले तो ये लंका लगी क्या होता है? मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, पर कभी कभी ना तुम्हारे आइडियम्स और फ्रेजेस मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। अरे लंका लगी मतलब खेल खत्म। अब कैसे समझाऊं? हाँ, मतलब रूट का काम खराब होने वाला था। ओके, समझ गया। एनीवेज, ये सब कुछ फादर डिसूजा की वजह से हुआ है। ही इंटरवेंड। मेरा मतलब उन्होंने रूट को डिफेंड किया और अब ये सब हो रहा है। एक बात बोलूं पादरी, बुरा मत मानना। नहीं मानूंगा, तुम फ्रीली बोलो जो बोलना है। तुम अंग्रेज लोगों का अपने को समझ में नहीं आता। रूट जैसा जल्लाद का कोई कैसे साथ दे सकता है? वो भी तुम्हारा वो बड़ा फादर, वो तो भगवान का मतलब जीसस का पुजारी है ना। वो ऐसे आदमी को कैसे? मैं इसका आंसर दूं उसके पहले मुझे एक बात बताना ओमकार। ऑनेस्टली बोलना, बिना डरे।
तुम हम ब्रिटिशर्स को कैसे देखता है? सच बोलूं पादरी, जब से देख रहा हूं तुम अंग्रेज लोग में सिर्फ शैतान नजर आता है। और वो क्यों? अरे काम ही ऐसा है तुम लोग का। इधर मेरे देश में व्यापार करने आए थे और अब देखो मालिक बनकर बैठ गए हो। अपने ही देश में हम लोग गुलाम हो चुके हैं। जमीन हमारी, खेत हमारे, और हम ही भूखे रह जाते हैं। पर ये तो ह्यूमन हिस्ट्री में नॉर्मल है। मेरा मतलब इंसान हमेशा से ही ऐसे करते रहा है। एक किंग दूसरे पर अटैक करता है, उसको हराकर उसका किंगडम पर राज करने लगता है। फिर इसमें ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं वो गलत कैसे हुआ? गलत तो है ना पादरी, दूसरे की जमीन पर कब्जा करना, उस पर अत्याचार करना, ये सब गलत ही तो है। मुझे गर्व है पादरी, गर्व बोले तो प्राइड है कि मेरे देश ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हम हमेशा से ही प्यार और अहिंसा के साथ रहते आए हैं। ओमकार की बात सुनकर फ्रांसिस गहरी सोच में डूब गया। सच ही तो था, जिस देश ने हमेशा प्रेम और शांति का पैगाम दिया वो आज अत्याचार का जहरीला दंश झेल रहा था। फ्रांसिस के पास ओमकार की उस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी एक सैनिक वहां दौड़ते हुए आया। फ्रांसिस सर, जनरल रूट आपको याद कर रहे हैं।